परिचय। आज आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर आप अभी बैठे हैं वह करोड़ों साल पहले 2800 डिग्री के तापमान से उबल रही थी या लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। यह वीडियो आपको पृथ्वी के 4.5 अरब साल के अद्भुत सफर पर ले जाएगा। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत हमारे सौर मंडल के अस्तित्व में आने से पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल मंडरा रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन धूल के बादलों से दूर एक तारा था जो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रहा था। जब उस तारे की ऊर्जा खत्म होने के करीब पहुंची तो उसमें एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने अंतरिक्ष में फैली धूल और गैस को संकुचित कर दिया। इस घटना को सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सूर्य और ग्रहों का निर्माण सुपरनोवा विस्फोट के बाद अंतरिक्ष की धूल और गैस ने धीरे धीरे विभिन्न उल्कापिंडों और पिंडों का रूप लेना शुरू किया। दबाव और गर्मी के कारण इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बीच में इकट्ठा होने लगे। इस भयंकर दबाव और गर्मी के कारण एक और विस्फोट हुआ जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूरज के चारों ओर धूल और पत्थर सूर्य की ग्रेविटी के कारण उसकी परिक्रमा करने लगे। ये पिंड आपस में टकराकर बड़े और अधिक स्थिर पिंडों में बदलने लगे, जिससे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी की शुरुआत एक उबलते हुए लावे के समुद्र के रूप में हुई थी। शुरुआती दिनों में पृथ्वी का तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और भारी तत्व जैसे धातु और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे, जबकि हल्के तत्व सतह पर आ गए। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह ठंडी और कठोर हो गई। चांद का निर्माण। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब थिया नामक एक ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव से पृथ्वी के हिस्से अंतरिक्ष में फैल गए और उन्होंने एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करनी शुरू की। इसी रिंग से हमारे चांद का निर्माण हुआ। चांद के निर्माण ने पृथ्वी के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जैसे कि ज्वार भाटा का निर्माण और दिन रात का संतुलन। जीवन का आरंभ। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद उल्कापिंडों की बरसात होने लगी। इन उल्कापिंडों में पानी, नमक और खनिज पदार्थ होते थे जो पृथ्वी की सतह पर गिरते रहे। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। इसी दौरान जीवन के सूक्ष्म रूप विकसित होने लगे। यह जीवन पहले समुद्रों में उत्पन्न हुआ। लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा और सूक्ष्म जीवों का विकास होने लगा। इन सूक्ष्म जीवों ने पानी के अंदर खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया। यह ऑक्सीजन वातावरण में फैलने लगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगीं। ऑक्सीजन संकट और टेक्टोनिक गतिविधियां। लगभग 2.5 अरब साल पहले ऑक्सीजन की अधिकता के कारण सूक्ष्म जीव मरने लगे। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें होने लगीं, जिससे ज्वालामुखी फूटने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। इससे पृथ्वी पर एक बार फिर से बर्फ का युग आया और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। समुद्री पौधों और जमीनी जीवन का विकास। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। समुद्र में छोटे पौधे और सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे। वक्त के साथ जमीन पर भी पौधों और पेड़ों का विकास हुआ। धीरे धीरे समुद्री जीव जमीन पर आने लगे और वे जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो गए। पेंजिया और डायनासोर। लगभग 250 मिलियन साल पहले सभी महाद्वीप मिलकर पेंजिया नामक महाद्वीप का निर्माण कर चुके थे। यह वो समय था जब समुद्री जीवों ने जमीन पर आकर जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे ये जीव डायनासोर में परिवर्तित हो गए। डायनासोर ने अगले 160 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर राज किया। महाद्वीपों का विभाजन और डायनासोर का अंत। लगभग 200 मिलियन साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटने लगा और महाद्वीपों का विभाजन शुरू हुआ। 65 मिलियन साल पहले
एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे डायनासोर और कई अन्य जीव विलुप्त हो गए। इस टकराव से उठी धूल और गैसों ने पृथ्वी को ठंडा कर दिया और एक बार फिर से बर्फ का युग आया। मनुष्यों का उदय बर्फ पिघलने के बाद जीवन ने फिर से अपनी गति पकड़ी। अफ्रीका में रहने वाले बंदर विकसित होकर वानर बने। जंगल सूखने लगे और वानरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया। ये वानर धीरे धीरे मानव में परिवर्तित हो गए और अफ्रीका से अन्य हिस्सों में फैल गए। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे डायनासोर और कई अन्य जीव विलुप्त हो गए। इस टकराव से उठी धूल और गैसों ने पृथ्वी को ठंडा कर दिया और एक बार फिर से बर्फ का युग आया। मनुष्यों का उदय बर्फ पिघलने के बाद जीवन ने फिर से अपनी गति पकड़ी। अफ्रीका में रहने वाले बंदर विकसित होकर वानर बने। जंगल सूखने लगे और वानरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया। ये वानर धीरे धीरे मानव में परिवर्तित हो गए और अफ्रीका से अन्य हिस्सों में फैल गए। विस्तार। प्रारंभिक ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस महाविस्फोट ने अंतरिक्ष और समय का जन्म दिया और प्रारंभिक कणों को जन्म दिया। हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि सबसे हल्के और सबसे प्राचीन तत्व हैं, सबसे पहले बने। ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरण में इन तत्वों ने विशाल गैस बादलों का निर्माण किया। तारों का निर्माण गैस के बादलों के संकुचन और घनीकरण के कारण तारों का निर्माण हुआ। इन तारों के दिल में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न हुई। तारों के जीवन चक्र के अंत में वे सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं, जिससे भारी तत्वों का निर्माण होता है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल ने संकुचित होकर हमारे सौर मंडल का निर्माण किया। इस बादल के संकुचन के कारण इसके केंद्र में हमारा सूर्य बना। शेष धूल और गैस से ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बने। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई। प्रारंभ में यह एक उबलता हुआ लावे का गोला था। धीरे धीरे यह ठंडी होने लगी और इसकी सतह पर ठोस परतें बनने लगीं। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे। पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखीय गतिविधियां बहुत ही सामान्य थीं, जो भारी मात्रा में गैसों और जलवाष्प का उत्सर्जन करती थीं। प्रारंभिक महासागर जैसे ही पृथ्वी ठंडी होने लगी, जलवाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों के रूप में गिरने लगी। इस पानी ने पृथ्वी की सतह पर महासागरों का निर्माण किया। प्रारंभिक महासागर जीवन के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते थे। इन महासागरों में रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जीवन के सूक्ष्म रूप उत्पन्न हुए। जीवन का प्रारंभ पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ लगभग 3.5 अरब साल पहले हुआ। प्रारंभिक जीवाणु और शैवाल महासागरों में विकसित हुए। इन जीवों ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल बदलने लगा। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऑक्सीजन संकट लगभग 2.5 अरब साल पहले ऑक्सीजन संकट आया। इस समय सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में इतनी बढ़ गई थी कि यह जीवों के लिए विषैली बन गई। इस ऑक्सीजन संकट के कारण कई सूक्ष्म जीव विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ जीव इस नए वातावरण में अनुकूलित हो गए और जीवन ने एक नया मोड़ लिया। महान ऑक्सीडेशन घटना। ऑक्सीजन संकट के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में स्थिर वृद्धि हुई। इस घटना को महान ऑक्सीडेशन घटना कहा जाता है, जो लगभग 2.4 अरब साल पहले घटित हुई। इस घटना ने पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। ऑक्सीजन की वृद्धि ने जटिल बहुकोशिकीय जीवों के विकास को संभव बनाया। बर्फ के युग और भूवैज्ञानिक परिवर्तन। पृथ्वी के इतिहास में कई बार बर्फ के युग आए, जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इन बर्फ के युगों का मुख्य कारण पृथ्वी की कक्षीय बदलाव और ज्वालामुखीय गतिविधियां थीं। हर बर्फ के युग के बाद पृथ्वी गर्म होने लगी और जीवन ने एक बार फिर से अपनी गति पकड़ी। प्रथम जटिल जीव लगभग 600 मिलियन साल पहले जटिल बहुकोशिकीय जीव महासागरों में विकसित हुए। इनमें एडियाकरण जीव शामिल थे, जो पहले जटिल जीवों में से एक थे। इसके बाद कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जिसमें जीवन की विविधता में एक विस्फोटक वृद्धि देखी गई। इस समय
विभिन्न प्रकार के जलीय जीव जैसे कि ट्रिलोबाइट्स, ब्रेयोफाइट्स और मोलस्क का विकास हुआ। पौधों और जानवरों का भूमि पर आगमन लगभग 500 मिलियन साल पहले पौधे और फंगस भूमि पर आना शुरू हुए। इन पौधों ने भूमि पर जीवन के लिए आधारशिला रखी। इसके बाद पहले जमीनी जानवर जैसे कि आर्थ्रोपोड्स और एम्फिबियंस भूमि पर आए। इन जीवों ने नए पर्यावरण में अनुकूलित होकर विकास किया। पैंजिया का निर्माण और विभाजन लगभग 300 मिलियन साल पहले सभी महाद्वीप एकजुट होकर पैंजिया नामक महाद्वीप का निर्माण कर चुके थे। पैंजिया के निर्माण से पृथ्वी पर जलवायु में बड़े बदलाव आए। लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ, जिससे वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महाद्वीपों के विभाजन ने नए पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु क्षेत्रों का निर्माण किया। डायनासोर का युग लगभग 250 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 65 मिलियन साल पहले समाप्त हुआ। इस समय डायनासोर पृथ्वी के प्रमुख जीव थे। वे विभिन्न आकार और प्रकार के थे, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी। डायनासोर के युग में कई अन्य जीव जैसे कि पंख वाले डायनासोर, पंखीन पंछी और स्तनधारी भी विकसित हुए। डायनासोर का अंत 65 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे डायनासोर और कई अन्य जीव विलुप्त हो गए। इस टकराव से उठी धूल और गैसों ने पृथ्वी को ठंडा कर दिया और एक बार फिर से बर्फ का युग आया। इस घटना के बाद छोटे स्तनधारी जीवों ने विकास की नई संभावनाओं का उपयोग किया और वे पृथ्वी पर प्रमुख जीव बन गए। स्तनधारी जीवों का विकास डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारी जीवों ने तेजी से विकास किया। उन्होंने विभिन्न पर्यावरणीय निचों में अपने लिए स्थान बनाया। स्तनधारी जीवों में प्राइमेट्स भी शामिल थे, जो आगे चलकर मानव के पूर्वज बने। प्राइमेट्स ने अपने मस्तिष्क के विकास, सामाजिक संरचना और उपकरणों के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की। मानव का उदय लगभग 6 मिलियन साल पहले अफ्रीका में पहले होमिनिड्स का विकास हुआ। ये मानव के पूर्वज थे, जिन्होंने अपने पैरों पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे इन होमिनिड्स ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया और सामाजिक समूहों में रहना शुरू किया। मानव का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई प्रजातियां शामिल थीं। आधुनिक मानव होमो सेपियंस लगभग 30,000 साल पहले अफ्रीका में से अन्य महाद्वीपों में प्रवास करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलित होकर जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कृषि, पशुपालन और समाजों का निर्माण किया। सभ्यताओं का उदय हुआ और विज्ञान, कला, भाषा और संस्कृति का विकास हुआ। निष्कर्षतः पृथ्वी की 4.5 अरब साल की अविश्वसनीय यात्रा है, एक यात्रा जिसमें अनगिनत बदलाव और विकास शामिल हैं। पिछले 100 साल से हमने अपनी पृथ्वी बहुत गंदी कर दी है। धन्यवाद।